परिवारों को संत रामपाल जी महाराज का सहारा मिल चुका है। आज जिन घरों में अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच रही है, वहां मानो भगवान पहुंच रहा है। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्यार करो। घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों पता नहीं किस रूप में आकर, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाए। गांव धनाना हरियाणा। यह कहानी है सुरेश और रोहित की, एक बाप बेटी की जो एक मिट्टी के घर में जैसे तैसे अपनी जिंदगी जी रहे थे। माँ का साया 7 साल पहले उठ चुका था और अब घर की छत भी। एक दिन मिट्टी की दीवारें भी ढह गईं और सुरेश और रोहित मलबे में दब गए। गांव वालों ने जान तो बचा ली, लेकिन सुरेश की कमर टूट गई और जिंदगी की कमर तो पहले ही टूट चुकी थी, क्योंकि सुरेश पहले से ही पैरालाइज था। अब न कमाने की ताकत बची और न खाने का सहारा। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो। Okay, we're ready, good to go. Scene 5, take 1. वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? सुरेश नाम है। सुरेश जी, आपका क्या नाम है? ये हमारे साथ जिस परिवार का ये मकान बना हुआ है, इनकी जो हेल्प संत रामपाल जी महाराज की तरफ से हुई है, ये सुरेश जी, इनका बेटा रोहित है। ये सर क्या स्थिति थी पहले आपकी? कुछ नहीं। मतलब बताओ। मतलब खाने के लिए भी आप कुछ काम नहीं करते हैं? क्या दिक्कत है? पैरों डला था। पैरालाइज है, मतलब ये काम कर नहीं सकता शरीर आपका? नहीं, तो आप घर में दोनों ही हैं? दोनों। उसकी माँ गुजर गई वो। तो कैसे घर का खर्चा पानी कैसे चलता था? क्या था घर की स्थिति, क्या थी थोड़ा बताओ। कुछ नहीं हो। अच्छा, इतनी सी जगह थी, फिर कहाँ रहते थे आप? तरपाल के नीचे था, मोमजाम के नीचे। दस को बहुत ज्यादा दुखी हैं ये सुरेश जी, क्योंकि
ये कह रहे हैं कि रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, एक त्रिपाल डाली हुई थी, ये शरीर से चल नहीं सकते हैं, इनको पैरालाइज है। और माँ इनकी, इस बेटे की माँ गुजर चुकी है, इनकी जो पत्नी है वो गुजर चुकी है। रहने के लिए कोई खाने पीने की, तो फिर आपका खाना पीना कैसे चलता था? ये आप जैसे मिल जाएगा तक अच्छा, कोई मांग, पड़ोसिया में भी ले लेना, अच्छा मांग के मान के खाया करता था। अच्छा गुरु की नहीं फिर ये अच्छा। जब आएंगे गुरु। अब क्या स्थिति है, आप अब क्या कहना चाहेंगे आप कि ये अब तो मकान बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। अच्छा। गुरु जी ने बढ़िया करे हैं, जो करे हैं वो सही करे हैं। ऐसा तो मतलब सीएम भी नहीं कर सकता। 10 बार 5 मकान करवाया नहीं आगा। मतलब मकान बनने के लिए आपने 10 बार संपर्क करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, जब आपको उस त्रिपाल के नीचे आप रहते थे तो कितने साल आप वहाँ आपने वो समय गुजारा? 10 साल निकाले। उससे पहले त्रिपाल की जगह पे क्या था? पहले थोड़ी बहुत छत थी, अच्छा, और तब पड़ गई थी, पढ़ने में दब गए थे, क्यों पहले तो पहले से हुआ, फिर दब गया था वहाँ से। अच्छे ओहो, मतलब उस छत के नीचे आप दब गए थे, उस वजह से आपकी कमर? क्यों पहले आगे लगी हुई थी, पैर से हो रहा था पहले। हाँ। फिर उसके बाद दब गया था। लड़की भी थी मेरी, वहाँ भी दब गई थी। वो भी दब गई थी। अभी क्या स्थिति है, खाने पीने को लेकर परेशानी अभी भी है? नहीं, अब कोई परेशानी नहीं? नहीं कोई क्या पता। कारण, क्या? सामान भी, सूखा सामान भी दे रखा है, रात रोटी भी आती है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज इन गरीब परिवारों तक संत रामपाल जी महाराज पहुंच रहे हैं, जिन तक सरकार कभी भी नहीं पहुंच सकती थी। और तत्क्षण, जैसा कि राजवीर जी ने बताया कि विदिन 15 डेज 15 डेज में ये मकान बन के इनका तैयार हो गए। त्रिपाल के नीचे यहाँ रहा करते थे, शरीर इनका काम नहीं करता है। अब पूरी जिम्मेदारी इनकी संत रामपाल जी महाराज ने ली हुई है। बच्चे की स्कूल की फीस, स्कूल ड्रेसेस, जूते कपड़े सारे उपलब्ध करवाए हैं इनको, खाने पीने की सारी सामग्री, सूखा सामान जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उसके द्वारा सब चीजें। सूखा सामान सारा, तेल है, दाल है, चून है, चीनी है, दूध है, मिर्च है, जी। सारा सौदा पे बेचिए। तो आपने ऐसा कभी सपने में सोचा था कि आप नहीं। इसका भी मदद होगी? नहीं सोचता। जब ये दुख की घड़ी तो क्या सोचते थे, क्या विचार आता था आपका? और माता ने कहा था टाल लेता। परमात्मा के भरोसे थे आप। दर्शकों, इतना दुख है कि अपनी शब्दों से बखान नहीं कर पा रहे हैं, गला बार बार भर जाता है। एक दुखी इंसान कैसे गुजारा इस संसार में करता है। अगर संत रामपाल जी महाराज ना होते तो सोचो ये कितने कष्टों से ये गुजर रहे थे अभी तक। ये गुरु जी का सारा था, पास सब सब मिल गया, दुख खत्म हो गया सारा आपका। अभी भी कोई चीज की समस्या है? अभी समस्या क्या है? अब तो अगर ये मकान आप बनवाते हैं, इसमें कितना खर्चा लगा होगा आपको, क्या लगता है? क्या हुआ, कम से कम 2.5-3 लाख रुपए तो मुझे लग गए। 2.5-3 लाख का ये मकान क्या अपने बल पे कभी करवा सकते थे? नहीं। अगर सरकार पे तो आप कह ही रहे हैं कि हमने 10 बार प्रयास कर लिया, 10 बार कर लिया जी, कोई नहीं। दर्शकों, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और आज इनके लिए संत रामपाल जी महाराज वो भगवान बनकर इनके, भगवान ने मेरे लिए संत राम जी, मैं प्रसाद वहाँ से भंडारा आता है, भंडारा खाने के मैं फर्क पड़ जाता शरीर में। अच्छा, इनके लिए तो संत रामपाल जी महाराज भगवान ही आए हुए हैं। दर्शकों, गरीबी शब्द तो जाने ना जाने कितनी बार सुना होगा बचपन से लेके अभी इस उम्र तक, लेकिन गरीबी क्या होती है वो आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी सुनी नहीं होगी। आज आपको वो एहसास कराया जा रहा है कि गरीबी क्या होती है, कैसे लोग गरीबी में जीवन कर रहे हैं। ये अमीरी गरीबी की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि आज इस गांव में भी अगर आसपास देखे जाए तो खूब बड़े बड़े मकान बने हुए हैं,
लेकिन एक गरीब परिवार इन रईसों के बीच में एक पिस रहा है। उनको ये नहीं दिख रहा कि कोई गरीब भी यहाँ रहता है। गरीबी अमीरी की खाई इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब अमीर लोगों को गरीब लोग दिखना ही बंद हो चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा मिशन चलाया है कि अब एक गरीबी और अमीरी की जो खाई है अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के भक्तों को ये आदेशित कर दिया गया है कि कोई भी गरीब व्यक्ति अब भूखे पेट नहीं सोने देना है। आपके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या मान लो जो यहाँ पे गांव के लोग हैं, कभी आर्थिक मदद करने इस तरीके से आए कि हम आपका मकान बनवा देंगे या फिर नहीं आए। पहली बार गुरुजी से मिले जो सारा मिला मंदिर। अब आज क्या आप खुश हो? खुश है तब ऐसा भगवान मैंने कभी जिंदगी में मिली। अब छोटू आप भी खुश हो? पहले कैसे मुझे रहते थे आप बेटा? कैसे रहा करते थे जब ये घर नहीं बना था? बेटा कहीं बात बोले रोटी पानी के बारे में भी रूंगी है? बोल कोई बात नहीं बेटा, रो मत। इस बच्चे की इसकी माँ भी नहीं है, पिता की तबीयत खराब है, पिता चल नहीं सकता। बेटा कभी ऐसा भी हुआ है कि आपको भूखे भी रहना पड़ा हो? अच्छा, कितनी बार हुआ होगा? इन हालातों को देखकर तो छाती फट जाए आदमी की, लेकिन कभी कोई इनके पास नहीं आया। प्रथम बार संत रामपाल जी महाराज इन बच्चों के आंसू पोंछने के लिए आए हैं। ये सत्य है, ये प्रमाणित हो चुका है, जिसका आज कोई नहीं है संसार में, उसके संत रामपाल जी महाराज आज वो मसीहा बनकर आए हैं। जूते लत्ते कपड़े वगैरह सब दिए गए उन्होंने। पहले नहीं थे आपके पास स्कूल ड्रेस वगैरह? अच्छा, कभी कोई देने भी नहीं आता था आपको? कोई नहीं आता कुछ। कोई नहीं आता। फिर पिताजी बीमार रहते, फिर खाना पीना आप कैसे खाते? कैसे? पीछे तो मांग कर लाया करता कुछ। अच्छा, मांग के लाया करते? पिता पुत्र की इस हालात को कौन सुनता आज के समय में? न जाने पृथ्वी पर ऐसे कितने परिवार होंगे। संत रामपाल जी महाराज कैसे ढूंढ ढूंढ कर इन तक पहुंच रहे होंगे। कितना दुखी परिवार था, सोचिए। अब बेटा खुश हो? आगे भी आप लोगों को कोई समस्या होती है, इन्होंने नंबर वगैरह भी दिए होंगे आपको, दे रखे है ना? तो कोई भी जरूरत हो तो उनको तुरंत फोन करो, ये तुरंत आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार भी हैं और ये परिवार भी है जिनकी मदद की जा रही है। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। जो ये मकान संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बनवा रहे हैं, ये इनकी ये देखरेख करते हैं। हमारे साथ राजवीर जी हैं। राजवीर जी, जो आज इस परिवार की मदद हुई है, हम देख रहे हैं उसी मकान के नीचे खड़े हैं, उसी छत के नीचे खड़े हैं जिसका संत रामपाल जी महाराज ने निर्माण करवाया है। क्या कहेंगे, क्या स्थिति थी इनकी? क्या आदेश आपको मिले, इस प्रकार से कार्य संपूर्ण हुआ? इनकी स्थिति बिल्कुल नाजुक थी, मकान गिरने वाला था और न इनके पास कोई एक वक्त की रोटी खाने का साधन था, पेट भरने का। ये इनकी माता जी एक्सपायर हो चुकी हैं, ये इनके पिताजी हैं, ये काम करने में भी लाचार हैं। गुरुजों के आदेश आए, बेटा वहाँ पे पहुँचो और जल्दी सेवा को शुरू करो। अच्छा, आज हम संत रामपाल जी के पैतृक गांव दनाना धाम में आए हैं, जो जिला सोनीपत है। यहाँ हमें एक सरपंच रामेर जी एक गरीब परिवार की ओर पास ले आए हैं। इसमें
ये पिता पुत्र हैं, इनको अंदर आग लगा हुआ है और मकान की हालत भी बहुत ही नाजुक है जी, बिल्कुल ना के बराबर ही है। आपको मकान भी दिखा रहे हैं हम। ये आप मकान की हालत देखो। दर्शकों, ये सुरेश का वो घर है जिसके नीचे वो दब जाता है और फिर एक त्रिपाल के सहारे यहाँ पे अपना जीवन गुजारा करता है। आज जिस जगह पर सुरेश की झोपड़ी थी, वहाँ पर एक सुंदर सा मकान बनकर खड़ा है। गुरुजों की दया से हम जैसे ही हमारे को आदेश मिला, हम तुरंत अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे माहौल देखा, फिर इसकी बाड़ा थोड़ी करी मकान की, और ऐसे ही 2 मकान साइड में थे, उनके भी सख्त आदेश आए थे तुरंत प्रभाव से उनको भी शुरू करो। वहां भी ऐसी स्थिति थी, छत गिरी हुई थी, वहां भी दबने की पोजीशन पे थे वे जो घर वाले हैं, वो कभी भी गिर सकता था पूरा मकान। अच्छा। इस पोजीशन पे थे, भगवान भरोसे ही वे सोते थे। अच्छा। तो वहां के लिए भी गुरुजी के सख्त आदेश आए कि बेटा उस सेवा को भी तुरंत प्रभाव से शुरू करो। परमात्मा की दया से, गुरुजियों की असीम रजा से, आशीर्वाद से ये तीनों मकान तुरंत इकट्ठे शुरू कराए गए। अच्छा। और गुरुजियों ने ऐसी विशेष रजा बख्शी जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 15 से 20 दिन के अंदर ये तीनों मकान गुरुजियों की दया से ये कंप्लीट हो गए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। हम देख के अचरज थे कि 15 दिन में मकान बनना, ये तो संभव ही नहीं है। लोगों के घर बनते हैं, देखते रहते हैं। एक आम मकान बनने में कितना टाइम लगता है? 6-7 महीने वैसे ही लग जाते हैं। 6-7 महीने तो वैसे ही लगेंगे। 15 दिन के अंदर 3 मकान संत रामपाल जी महाराज की बना के दे। जी, वही सब गुरुजियों की आशीर्वाद से, उनकी पावर काम करती है। सतलोक से जो आत्माएं आके काम कर, जी, 20 लोग की आत्माएं काम नहीं कर सकती इतनी फास्ट। जी 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 बिल्कुल। गांव में भी खुशी का माहौल है, गांव भी अचंभित है कि इतना जल्दी ये सेवाएं कैसे हो पाती है। जी, उनको भी हमने बताया ये सेवा हम नहीं करते, स्वयं हमारे गुरुजी प्रकट होके यहाँ पे वो खुद करते हैं। ये गांव धनाना में 3 मकान बनाए, इसके अलावा और पूरे हरियाणा में भी ऐसे कितने मकानों का निर्माण गरीबों को? हाँ, अन्य गाँव में भी सेवाएं चली हुई है, जैसे बटाली में चली हुई है, बाड़द में चली हुई है, भराना में चली हुई है, मोकरा में चली हुई है। अच्छा, मतलब पूरे हरियाणा में जिन परिवारों की स्थिति खराब है, जी मकान- जी सबको जी मकान बनाए जा रहे हाँ, सबकी दया हुई है गुरुजियों की, और गुरुजियों के सख्त आदेश आते हैं ताकि इस सेवा को बेटा जल्दी से जल्दी संपन्न करो, सेवा शुरू करो। ये हैं। जी जैसे ही हमारे को आदेश मिलता है, गुरुजियों के चरणों में दंडवत प्रणाम करके उस सेवा को हम शुरू कर देते हैं। जी जी, ये बहुत बड़ी मुहिम है 10 को मकान बनाना आज के टाइम पे। और इस हालातों में, इस समय में जहाँ पे गरीबी, जहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर है, लोगों को रोटी खाने के लिए लाले पड़ जाते हैं। और उस स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज उनको रोटी, कपड़ा और मकान देने का वादा पूरा कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये नारा बुलंद किया जा रहा है। और हर गरीब को एक बढ़िया सा मकान बना के दिया जा रहा है। रोटी, कपड़ा, हर चीज़ की व्यवस्था की जा रही है। देखिए कितना बढ़िया मजबूत तरीके से ये घर बनाया गया है। ऊपर गाटर, लोहे के गाटर, उसके ऊपर पत्थर, पूरा छत का निर्माण किया गया है। ये सुरेश जी कितनी जगह थी आपकी प्लॉट की? 14 गज। 10 को ये सुरेश जी के पास 14 गज जगह थी, और 14 गज में ही देखिए कितना सुंदर सा घर बनकर खड़ा हो गया, जिसमें एक कमरा है, किचन है, बाथरूम है, लेटरिन है, हर चीज़ की यहाँ पे इनके लिए व्यवस्था। क्योंकि घर में 2 ही सदस्य हैं, बाप, पिता और पुत्र हैं, उनके लिए ये काफ़ी है। सुंदर तरीके से लाइट की फिटिंग की गई है, लाइट बोर्ड लगाए गए हैं, सुरक्षा कारण से यहाँ पे एमसी भी लगाई गई है। और 10 दिन में बन गया था ना, 15 दिन में। और सबसे अचरज वाली बात कि ये मकान 15 दिन के अंदर बन गया था। और ये देखिए की जा रही है, तो इन